बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के ऐपको मेथड को यूज़ करते हुए स्टोर लेजर कार्ड प्रिपेयर करेंगे, यानी इन्वेंटरी की वैल्यूएशन करेंगे। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइफो एंड लाइफो मेथड को अंडरस्टैंड किया। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको फाइफो एंड लाइफो मेथड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, हमने क्लियरली डिफाइंड किया कि हम फाइफो एंड लाइफो मेथड को यूज़ करते हुए किस तरह से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एफको यानी एवरेज वेटेड मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मेट को देख लेते हैं। फॉर्मेट डियर फ्रेंड्स जैसे कि हम लाइफो एंड फाइफो में यूज़ करते हैं वही है, यानी कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम 3 मेजर कॉलम्स में अपना डाटा रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा क्या है, रिसेप्ट्स एंड परचेजेस का। सेकंड हमारा इशू एंड सेल्स का। और थर्ड हमारा बैलेंस का। अब यही 3 कॉलम्स आगे सब कॉलम्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी परचेजेस और रिसेप्ट्स वाला 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी यूनिट कॉस्ट टोटल कॉस्ट। इसी तरह इशू वाला यूनिट कॉस्ट टोटल कॉस्ट, ठीक है। और बैलेंस वाला भी यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में जैसा कि ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है 300 यूनिट्स का, तो हम यहाँ पे बैलेंस वाले कॉलम्स में आएंगे, 300 यूनिट्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और कॉस्ट क्या है पर यूनिट 4.5, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी हमारे पास 1350 का ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी ओपनिंग बैलेंस हमारे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड डेट को जैसे कि हमने इशू किए हैं 200 यूनिट्स, तो डियर फ्रेंड्स अब हम इशू वाले कॉलम में आएंगे और यूनिट्स में हम 200 यूनिट मेंशन कर देंगे, ठीक है। और यूनिट कॉस्ट क्या है, यानी 4.5, ठीक है। यानी 900 की टोटल हमने सेल किया है, यानी इशू किए हैं। अब डियर फ्रेंड्स, इस ट्रांजैक्शन के अकर होने के बाद हमारे पास बैलेंस में क्या अवेलेबल है, 100 यूनिट्स ओनली बैलेंस में रिमेनिंग रह गए, ठीक है, 4.5 के रेट वाले। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद जैसे कि हमारे पास सेकंड डेट पर ये बैलेंस पड़ा है, यहाँ पे हम लाइन मेंशन कर देंगे। और जैसा कि डियर फ्रेंड्स 7 डेट को हमने कुछ यूनिट्स परचेज किए हैं, यानी 500, तो हम यहाँ रिसेप्ट्स वाले परचेजेस वाले कॉलम्स में आएंगे और यहाँ पे यूनिट्स में 500 यूनिट को मेंशन कर देंगे। और यूनिट कॉस्ट हमारी क्या है, 4.8, ठीक है। यानी टोटल परचेज कॉस्ट हमारी क्या है, 2400, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, हम बैलेंस में क्या रिकॉर्ड करेंगे, जैसा कि प्रीवियस हमारे पास 100 यूनिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और इस डेट को हमने 500 और परचेज किए हैं, तो टोटल हमारे पास यूनिट कितने हो गए, 600, ठीक है। यानी प्रीवियस डेट की जो टोटल कॉस्ट थी उसमें ऐड कर देंगे इस वाली कॉस्ट को, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2850, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, टोटल कॉस्ट भी यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर ली और टोटल यूनिट्स भी हमने कैलकुलेट कर लिए, यानी इस डेट को जो हमारे पास बैलेंस में अवेलेबल है। तो डियर फ्रेंड्स, अब टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पे, तो हम एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 4.75, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे कि नेक्स्ट डेट यानी 13 को हमने जैसे कि 400 यूनिट्स इशू किए हैं, ठीक है। अब हम इशू वाले कॉलम में आएंगे यहाँ पे और यूनिट्स में हम 400 यूनिट्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब डियर फ्रेंड, जैसे कि एवरेज कॉस्ट पर ही हम इशू करेंगे, यानी जिस जिस कॉस्ट के हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है, यानी 4.75, तो हम इस कॉस्ट पर 400 यूनिट्स इशू कर देंगे, ठीक है, यानी 1900 के। अब डियर फ्रेंड्स, इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास बैलेंस में क्या अवेलेबल है, जैसे कि 600 यूनिट्स अवेलेबल थे प्रीवियस डेट को, इस डेट को हमने 400 यूनिट्स इशू कर दिए। डियर फ्रेंड्स, अब बैलेंस में हमारे पास जैसे कि 200 यूनिट्स रह गए 4.75 रेट के, ठीक है, यानी 950 का बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है इस डेट को, यानी 13 को, ठीक है। उसके बाद लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे कि नेक्स्ट डेट यानी 20 को डियर फ्रेंड्स हमने 500 यूनिट्स और परचेज किए हैं, तो हम यहाँ रिसेप्ट्स वाले कॉलम में आएंगे, यानी परचेजेस वाले कॉलम में, और यहाँ यूनिट्स में हम 500 यूनिट मेंशन कर देंगे। इस मरतबा हमारी कॉस्ट क्या है पर यूनिट 5, ठीक है। यानी डियर फ्रेंड्स 20 डेट को हमारी टोटल परचेजिंग कॉस्ट कितनी अकर हुई है, 2500, ठीक। अब डियर फ्रेंड्स, इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास बैलेंस में क्या अवेलेबल है, जैसा कि डियर फ्रेंड्स अब हम यहाँ बैलेंस वाले कॉलम में आएंगे, जैसा कि प्रीवियस डेट के हमारे पास 200 यूनिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और इस डेट को हमने 500 यूनिट्स और परचेज कर लिए, यानी डियर फ्रेंड्स टोटल यूनिट्स हमारे पास बैलेंस में अब कितने अवेलेबल हैं, 700, ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब टोटल कॉस्ट भी डियर फ्रेंड्स वेरी सिंपल है, यानी प्रीवियस कॉस्ट हमारे पास कितनी थी, 950, और इस 950 में हम इस डेट वाली कॉस्ट को भी ऐड कर देंगे जो कि हमारी इनकर हुई है 20 डेट को, ठीक है। डियर फ्रेंड्स 2500 प्लस 950, तो हमारे पास क्या टोटल कॉस्ट आती है जो कि हमारी इनकर हो चुकी है
3450, ठीक है। 3450 डिवाइडेड बाय 700, तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट क्या आती है 4.9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब डियर फ्रेंड्स 28 डेट को जैसे कि हमने फिर कुछ यूनिट्स इशू किए हैं, यानी 450 यूनिट्स हमने इशू किए हैं, तो अब हम यहाँ इशू वाले कॉलम में आएंगे और यहाँ यूनिट्स में 450 को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि कॉस्ट हमारे पास, यानी कौन से यूनिट पड़े हैं हमारे पास 4.9 की कॉस्ट वाले, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे 4.9 हम मेंशन कर देंगे, यानी टोटल सेल हमने 28 डेट को कितने की है 2205, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास बैलेंस में क्या अवेलेबल है, जैसे कि प्रीवियस डेट को हमारे पास 700 यूनिट्स अवेलेबल थे, ठीक है। यानी टोटल 3450 के यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल थे प्रीवियस डेट को, लेकिन इस डेट को हमने 450 इशू कर दिए हैं, तो अब हमारे पास कितने यूनिट्स अवेलेबल है, यानी ओनली 250, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, यानी यही डाटा था, इसी को हमने पोस्ट करना था और एक स्टोर लेजर कार्ड प्रिपेयर करना था बाय यूजिंग एफको मेथड, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स अब बस हम अपना टोटल कैलकुलेट करते हैं, यानी 31st डेट को हमारे पास टोटल क्या है, यानी टोटल परचेजेस ड्यूरिंग दिस मंथ हमने कितनी की हैं 4900 की, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इसी मंथ हमने टोटल सेल्स कितने की हैं, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ हम इशू वाले कॉलम में आएंगे और टोटल सेल वैल्यूज को हम आपस में ऐड कर देंगे, यानी 900 प्लस 1900 और 2205, यानी इन ऑल सेल वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल सेल्स यानी ड्यूरिंग दिस मंथ हमने कितने की हैं 5005, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स अब हम बैलेंस में देख लें, तो हमारे पास बैलेंस क्या अवेलेबल है, बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस, तो डियर फ्रेंड्स जो लास्ट डेट यानी 28 डेट को हमारे पास अवेलेबल है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, यानी 1225, ठीक है। यानी इस तरह से हम अपना इन्वेंट्री का बैलेंस मेंटेन करते हैं बाय यूजिंग एफको मेथड। डियर फ्रेंड्स अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।